भारत बांग्लादेश के रिश्तों में क्या चल रहा है? क्या तनाव बढ़ रहा है या बातचीत के दरवाजे खुले हैं? चलिए आज की सच्ची और बड़ी अपडेट्स जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश की राजनीति में चरमपंथियों की भूमिका बढ़ने से भारत बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने भारत को शरण देने के लिए धन्यवाद भी दिया। यह बयान दोनों देशों के रिश्तों को फिर से संवाद और भरोसे की ओर ले जाता है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ शांत और स्थिर संबंध चाहता है, लेकिन बयानबाजी और गलतफहमियों से बचना जरूरी है। यह संदेश साफ है, सहयोग जारी, लेकिन सतर्कता भी आवश्यक। बांग्लादेश से भारत को कपड़ा निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ रूट्स पर आयात और ट्रांजिट से जुड़े नियम सख्त हुए हैं। यानी आर्थिक सहयोग मजबूत है, लेकिन नीतिगत समन्वय जरूरी है। बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते टूटे नहीं हैं, बल्कि पुनः संतुलन के चरण में है। संवाद और संपर्क जारी है। ये संकेत देते हैं कि रिश्ते आगे भी स्थिर रह सकते हैं। तीस्ता नदी पर तकनीकी स्तर की अगली बैठक जल्द होने वाली है। यह मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है। जल साझेदारी दोनों देशों के लिए कृषि और जीवनयापन से जुड़ा अहम सवाल है। बांग्लादेश की सरकार में बदलाव के बाद बयानों और आरोपों से माहौल थोड़ा संवेदनशील हुआ, लेकिन भारत की ओर से कहा गया है कि कूटनीति और संवाद ही समाधान है। यह स्थिति अभी संतुलित और नियंत्रित है। भारत द्वारा कुछ माल ट्रांजिट नियमों में बदलाव से पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी पर असर पड़ा। यह फैसला व्यापार नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों से जुड़ा बताया गया। दोनों देश इस पर तकनीकी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही की त्रिपक्षीय बैठक पर भारत ने स्थिति को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करने की बात कही, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव अभी भी मजबूत है। यानी भू राजनीति बदल रही है, लेकिन रिश्ते स्थिर आधार पर टके हैं। कुछ वेबसाइट्स पर साइबर हैकिंग की घटनाओं के बाद दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की है। डिजिटल युग में यह सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बांग्लादेश में आने वाले चुनावों से पहले भारत सभी पक्षों से संवाद बनाए हुए है। उद्देश्य है स्थिर, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पड़ोस। यह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है। भारत ने हाल में बांग्लादेश से कपड़ों के आयात पर कुछ रूट्स में बदलाव किए हैं। इससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन व्यापार पूरी तरह बंद नहीं है। दोनों देश अब इस पर तकनीकी स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा नेतृत्व ने भारत में शरण लिए नेताओं पर टिप्पणी की थी। भारत ने कहा कि यह आंतरिक मामला है और रिश्तों में संतुलन जरूरी है। यह मुद्दा बातचीत और संवाद के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन ने बांग्लादेश के कुछ अधिकारियों के लिए डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रस्तावित किया है। यह विदेश नीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भारत की ओर से प्रतिक्रिया शांत और कूटनीतिक रही। भारत और बांग्लादेश ने पिछले 50 से अधिक सालों के आर्थिक और जल समझौतों की समीक्षा की है। अतीत में मजबूत सहयोग रहा है, लेकिन हाल के तनाव के कारण नए संतुलन की जरूरत है। यह दीर्घकालीन संबंधों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम है। बांग्लादेश भारत से ऊर्जा आयात और व्यापार पर निर्भर है। दोनों देश अब स्थायी और दीर्घकालीन साझेदारी सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा यह कानूनी प्रक्रिया का विषय है। यह मामला अभी बातचीत के स्तर पर ही है। दोनों देशों ने इसे संबंधों को प्रभावित न करने देने की बात कही। कुछ महीने पहले निर्धारित रक्षा वार्ताएं स्थगित हुई थीं, लेकिन सैन्य स्तर पर संपर्क और संवाद बने हुए हैं। यह दिखाता है कि सहयोग पूरी तरह रुका नहीं है। अगरतला अखौरा रेल लिंक चालू है और लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। कुछ विस्तार प्रोजेक्ट फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन बातचीत जारी है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। ढाका ने इसके समाधान और शांति बनाए रखने की बात कही है। यह मुद्दा संवेदनशील लेकिन संवाद आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव से बांग्लादेश के निर्यात पर असर पड़ा है। भारत अब स्थिर व्यापार साझेदार की भूमिका में दिख रहा है। यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकारात्मक हो सकता है। दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बॉर्डर फ्रेंडशिप डे और शैक्षणिक आदान प्रदान चलते रहे। यह लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में आगामी चुनावों के बाद संबंधों में स्थिरता और स्पष्टता आ सकती है। भारत ने कहा है कि वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बांग्लादेश का समर्थन करता है।